अस्सलामुअलैकुम। कबाब की एक धमाकेदार रेसिपी के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको कबाब नहीं पसंद या कोई दावत ऐसी हो जिसमें कबाब ना हो। कबाब तो सभी को पसंद होता है और हर दावत की शान होते हैं। कबाब कबाब ना हो तो दावत भी अधूरी सी लगती है। लेकिन आज हम कोई सिंपल से शामी कबाब नहीं बना रहे बल्कि हैदराबाद के मशहूर शिकम पूरी कबाब बना रहे हैं, वो भी एक स्पेशल ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट क्या है वो रेसिपी में ही आपको पता चलेगा। फिलहाल जल्दी से रेसिपी की तरफ देखते नहीं है, चलते हैं, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। शिकम पूरी कबाब आप चाहें तो बीफ या मटन भी बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे वो रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। फिलहाल ये कबाब मैं आलू और चिकन के साथ बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि आलू लिए हैं, उसको उबाल के मैंने मैश कर लिया है। और ये चिकन सिंपल नमक डाल के आपने बॉईल कर लेनी है। उसके बाद आपने श्रेड करना है। आप पीसेंगे तो रिश्तेदार कबाब नहीं बनेंगे, श्रेड करें तो आपके कबाब रेशेदार बनेंगे। तो कुछ मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, खटाई के लिए मैंने खटाई पाउडर डाला है, चाट मसाला डाला है और गरम मसाला मुझे कबाब में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसका फ्लेवर ज़्यादा आए तो इसलिए मैंने गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा लिया। पिसी हुई काली मिर्च लिया, साथ में नमक, बस यही थोड़े बहुत मसाले इसमें जाएंगे और बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं एक डिफरेंट ट्विस्ट के साथ इस कबाब को बना रही हूँ, तो वो ट्विस्ट यही है कि इसमें हम अच्छा सा मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिससे हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो मैंने मिक्स करने के बाद क्या किया, बीच में थोड़ी सी स्पेस बनाई है, जगह बनाई है, उसमें फॉइल रखा, दहकता हुआ कोयला रखा, कोयले पे ऑयल के चंद ड्रॉप्स डालेंगे, स्मोक निकलने लगेगा, इसको कवर करके साइड में रख देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू उसमें हो जाए। जब तक हम हमारे शिकम पूरी कबाब की जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ये देखिए मैंने दही लिया। दही को मैंने क्या किया था, किसी भी स्ट्रेनर में नीचे कटोरी रखें और स्ट्रेनर में दही को डालने, नीचे देखें कितना सारा पानी आया और ये हमारा हैंग कट बन के तैयार हो गया। इसका सारा पानी निकल गया। आपने ऐसा ही दही लेना है। उसके बाद मैंने इस दही में चॉप किया हुआ धनिया और पुदीना डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं और ये प्याज है, और बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। और इसकी मिक्सिंग के दौरान मुझे याद आया कि मैंने कोई चीज़ मिक्स कर दी है, वो ये है कि हमने इसमें नमक डालना है और बेहतरीन फ्लेवर के लिए अगेन चाट मसाला इसमें डालना है। अच्छा, मिर्च मसाले वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो चिकन का आपको बताया कि नमक डाल के मैंने उसको बस बॉईल कर लिया था। अगर आपको अदरक लहसुन का फ्लेवर चाहिए तो जब आप चिकन को बॉईल करें तो नमक के साथ उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिएगा, तो आपके इन कबाब में बेहतरीन सा अदरक लहसुन का भी फ्लेवर आ जाएगा। अब मैं आपकी मुलाकात हमारे शिकम पूरी कबाब के मसाले से दोबारा करवाती हूँ। ये देखें, महकता हुआ वापस आ गया है, बिना महक के गया था और महक के साथ वापस आया है। कोयले की अच्छी सी महक इसमें आ गई है, खुशबू इसमें आ गई है। अच्छा, आपने क्या करना है, ये जो मैंने फिलिंग दही वाली बना के रखी है ना, इसके अंदर मैंने नमक डाल लिया, क्योंकि मैं अभी इसी टाइम इसको यूज़ कर लूँगी, कबाब बना लूँगी। लेकिन आपने कुछ टाइम बाद इस कबाब को बनाना है, तो ये दही वाली जो फिलिंग है इसके अंदर नमक नहीं डालिए, क्योंकि ये नमक अपना पानी छोड़ेगा और ये हमारा जो पानी हमने दही से निकाला था ना, फिर से लिक्विडी सा हो जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो सिंपल जैसे शामी कबाब को हम शेप देते हैं, वैसा ही हमने शेप देना है। थोड़ी सी हमने बीच में होल करना है, जैसे कचौरी में करते हैं। थोड़ी सी स्पेस बनानी है, उसके अंदर ही हमारी जो दही वाली फिलिंग है वो रखनी है और उसको बस अच्छे से पैक कर देना है, सील कर देना है। अच्छा, अगर आपका ये दही वाला जो फीलिंग है बाहर भी आए ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये बाहर आए तो आप ये देखें, ये थोड़ी सी आप मसाला लें, थोड़ा सा आप मसाला लें, थोड़ी सी मसाली नहीं लें, थोड़ा सा आप मसाला लें, उस तरह से इसको कवर करके और परफेक्ट शामी कबाब का शेप दे दें। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि क्या है वो आप वीडियो देखें, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिलहाल ये पहला वाला तरीका तो कंप्लीट होने दें, मैं भी बोली जा रही हूँ। अच्छा, आप ये कर दें, जब तक लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। प्यार से कमेंट भी कर सकते हैं। तो इन कबाब के शेप के दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, किस तरह से हम इसको शेप आसानी से दे सकते हैं। जैसे आपको पसंद है, जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से आप शेप दे लीजिएगा। मैंने इसके लिए क्या किया है कि 2 छोटे छोटे से पतले पतले से मैंने कबाब बना लिए। इस वक्त इनको परफेक्ट शेप देने की ज़रूरत नहीं है, बस रफली से आप इसको शेप दे के 2 पतले पतले से आप कबाब बना लें। इसके बीच में आपने क्या करना है, ये दही वाली जो हमारी फिलिंग है वो रखनी है। इसके बाद जो पहला वाला कबाब है वो एक दूसरे के ऊपर बस आपने रखना है, इसको परफेक्ट अब आप शेप दे लें और साइड से भी इसको अच्छा सा शेप दे लें, ताकि ये राउंड परफेक्ट शामी कबाब जैसा शेप होल्ड कर ले। और बस आपको जो तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, ईजी लगता है, उसी तरह से सारे शिकम पूरी शामी कबाब बना के तैयार कर लें। और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं शैलो फ्राई करूँगी। अच्छा, आप चाहें तो अंडे के साथ इसको फ्राई कर सकते हैं, अंडे के साथ, क्योंकि सभी लोग फ्राई करते हैं, सभी को आता है। तो यहाँ पर आज मैं बिना अंडे के शिकम पूरी कबाब फ्राई करूँगी। इससे पहले जो मैंने कबाब बनाए
वो सारे तकरीबन शायद अंडे के साथ ही मैंने बनाया है, तो आज बगैर अंडे के आप देख लें कि शामी कबाब हम किस तरह से फ्राई करेंगे। सिंपल आप तवा लें या फ्राई पैन लें, उसमें ऑयल डालें और उसके बाद बस ये कबाब रखें। अच्छा, कबाब जब मैं फ्राई करती हूँ, जब भी आपको आपके साथ में शामी कबाब की कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि इसको ओवर फ्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसकी जूसीनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप चाहे शामी कबाब बनाएँ या कोई भी सीख कबाब बनाएँ, गोला कबाब बनाएँ, उसको ओवर कुक नहीं किया करें, क्योंकि अगर आप उसको ओवर कुक कर देंगे किसी भी कबाब को, तो उसका जो जूसी फ्लेवर होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। तो बस इतना ही उसको पकाया करें या फ्राई किया करें जितनी की बस ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं, ओवर फ्राई नहीं किया करें। ये देखिए हमारे कबाब जो हैं यहाँ पर फ्राई हो गए। मैंने दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई किया है। अच्छा, जो इसकी साइड्स हैं वो आपने इस तरह भी आप फ्राई कर सकते हैं, अगर ना हो तो कुछ के मोटे 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 ताज़े हों उनको आप इस तरह से साइड से फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो तगड़े से कबाब बनाएँ, आप चाहें तो सुकड़े से कबाब बनाएँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे शिकम पूरी कबाब थोड़े से तगड़े होते हैं क्योंकि इसके अंदर फिलिंग भरी हुई होती है। तो खैर यहाँ पर हमारे सारे शिकम पूरी कबाब बनके तैयार हो गए हैं। इसका अंदर से मैं आपको टेक्सचर दिखाऊंगी, और अगर आपको कबाब की रेसिपी मुश्किल लगती थी ना, शिकम पूरी कबाब की रेसिपी, तो अब तो यकीन कर लें, अब आप जान लें कि शिकम पूरी कबाब बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस दही में से आप अच्छे से पानी निकाल दें। दही में पानी नहीं होगा तो ये जो फिलिंग है बिल्कुल भी बहेगी नहीं, और आपके कबाब जो है ना बिल्कुल भी बिखरने नहीं लगेंगे। अगर आपकी फिलिंग वो वाली दही वाली लिक्विड ही होगी तो इससे आपके कबाब भी टूट सकते हैं। तो आपने इस बात पे फ़ोकस रखना है कि कबाब की जो फिलिंग है उसमें पानी ज़रा भी ना हो। नमक अगर आप डालेंगे तो आपकी फिलिंग पानी छोड़ना शुरू कर देगी। तो आप जब फिलिंग तैयार कर लें, उसमें जब आप नमक डाल दें तो फ़ौरन ही आप ये कबाब तैयार कर लें। उस फिलिंग को आप छोड़िएगा नहीं, वरना आपकी दही में दोबारा से पानी आ जाएगा। तो ये हमारे कबाब की कुछ टिप्स थी शिकम पूरी कबाब की, जिससे आप शिकम पूरी कबाब आसानी से बना सकते हैं। मेक एंड फ्रीज़ वाली रेसिपी नहीं है, इसको प्लीज़ फ्रीज़ नहीं कीजिएगा, हर चीज़ को फ्रीज़ नहीं करते। तो अगर आपने ये करना ही है, शामी कबाब शिकम पूरी आप बनाना चाहते हैं, तो सिंपल आप पतले पतले से शामी कबाब बना के रख लें, और जब आपको चाहिए हो कि आपने शिकम पूरी कबाब बनाने हैं, तो बस इसकी जो फिलिंग है वो तैयार करें, और अपने जो फ्रोज़न शामी कबाब पतले पतले सूखड़े सूखड़े से उनको फ्रिज से बाहर निकालें, डीप फ्रोज होने दें, और जब वो हो जाएँ तो बस अब जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया ना कि एक कबाब की टिक्के के ऊपर फिलिंग रखें दही वाली, उसके ऊपर दूसरी कबाब की टिक्कियाँ रखें, और बस इस तरह से अगर आप चाहें तो इस ट्रिक के साथ शिकम पूरी कबाब भी आप आसानी से पहले से बना के रख सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे बना के आप खा सकते हैं और घर वालों को खिला के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसका अंदर से फाइनल लुक है, इसको बनाकर ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कबाब है। और एक और बात बता दूं मैं इस शिकम पूरी कबाब की, कि इसकी फिलिंग जो हमने तैयार की है उस फिलिंग के अंदर हमने क्योंकि प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना ये सब डाला है, तो इसका जो मसाला है ना, कबाब का जो बेस है, कबाब का मसाला है, उसके अंदर आप प्याज, धनिया, पुदीना ये सब कुछ नहीं डालिएगा। शामी कबाब के अंदर प्याज, धनिया, पुदीना सब जाता है, लेकिन शिकम पूरी कबाब की क्योंकि फिलिंग के अंदर धनिया, प्याज वगैरह होते हैं, इसलिए इस कबाब की बेस में ये वेजिटेबल नहीं जाएंगे। बस ये बात क्लियर हो गई। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।